नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिन्हें काफ़ी सीवियर लोअर बैक पेन होता था। इनके लेग्स में भी पेन डाइवर्ट होता था। जब हमने इनका एक्सरे करवाया तो एक्सरे के अंदर इनकी L5S1 स्लिप डिस्क थी। स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन, इट मीन्स जो हमारी लंबर स्पाइन का नॉर्मल कर्व होता है वो स्ट्रेट हो गया था। इनके बोथ पेल्विक मिस अलाइंड थे। जो इनका L5S1 स्लिप डिस्क आया था, लाइक साइटिका नर्व के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन था। बाकी इनके क्या कुछ सिम्टम्स थे और ट्रीटमेंट करवाने के बाद कितना रिलीफ मिल चुका है, आइए जानते हैं। सर, आपका नाम बताएं हमें। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे इलाज करवा के भी बहुत अच्छा लगा। जी सर। एक्चुअल क्या है जी, अपने लगभग पिछले वर्ष नवंबर माह में मेरे ये लेग में और पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। जी सर। तो मैंने क्या कि एक दो बार कहीं से भी थोड़ा इसका प्रयास किया, कोई मेडिसिन दी थोड़ी बहुत ही, तो वो सेट नहीं बैठा। तो लगा कि कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हनुमानगढ़ से मैंने कुछ इलाज लिया। तो हनुमानगढ़ के इलाज देते वक्त क्या है कि एक्चुअल क्या मेडिसिन साथ में बहुत ज़्यादा दी जाती थी वहाँ पे, जो कि मेरे को वो सूट नहीं हुई। हालांकि कुछ ठीक तो हुआ वहाँ से, परंतु इतना बढ़िया नहीं कर पाया मैं, और थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था। साथ में मेडिसिन भी चल रही थी मेरी। तो फिर वो धीरे धीरे करते करते वो ठीक चलता भी रहा। और मैं वैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल हूँ मैं, खलिया स्कूल। जी सर। तो मेरा कोई जाना आना जाना, और वो मोटरसाइकिल भी आता था पहले। तो बाद में मैं गाड़ी से जाने लग गया। तो थोड़ा सहज सा धीरे धीरे होने लग गया, परंतु वो जो पेन था वो मेरे लगातार हो रहा था। जी सर। तो कहीं रिश्तेदारों के, इधर कुछ दोस्तों के मालूम से आपके हॉस्पिटल के बारे में और आपके बारे में सुना मैंने। जी सर। तो यहाँ पे एक दिन मैं आया भी स्पेशल, बैठ के मैंने कोई एक दो मरीज से वैसे भी मुलाकात की। तो जो बाहर बैठे थे मरीज, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो वो कहते हैं कि जी आप थोड़ा डॉक्टर साहब के पास आइए और बातचीत कीजिए और थोड़ा इनको दिखाइए। तो मेरा कुछ हौसला हुआ। फिर मैंने एक दिन आपसे मिला, आपने मेरा और हौसला बढ़ाया। तो पहले दिन दूसरे दिन तक मेरे को कुछ सहज महसूस होने लग गया मैं। और जो पैर में जो दर्द है वो मेरे लगभग मान लो भी अब मैं 7वां 8वां दिन है आज मेरा। 8वां दिन पूरा कंप्लीट हो गया मेरा आज जी। तो मेरे तीसरे चौथे दिन से मेरे को रिलीफ होने लग गया। तो मेरा ये हो गया कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, अच्छा भी लगने लग गया मुझे जी। और जैसे मैं रात को भी मेरे को थोड़ी तकलीफ होती थी पैर के अंदर, और जैसे मैं सुबह उठता तो भी ऐसे मतलब यानी कि बिल्कुल जकड़न सी हो जाती थी मेरे को जी सर। फिर बाद में मतलब यानी कि भी ऐसी प्रॉब्लम सी क्रिएट हो रही थी मेरे को। अच्छा। और अब मेरे को जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, चौथा दिन 5वां दिन, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने सोचा भी डॉक्टर साहब ने 7 दिन बोले हैं, मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा इसको थोड़ा देख लूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और मेरे को ठीक लग रहा है ये। आज आपके 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आर्ट थेरेपी के अंदर लाइक आपको सोने में कैसे लगता है सर? आपको नींद आती है? बढ़िया नींद आती है मेरे को। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपको सुबह उठने में जकड़न होती थी वो अभी कैसे है? हाँ, जकड़न लगभग ठीक है मेरी जकड़न भी। अब हालांकि इसको ऐसा लगेगा कुछ आपने जो अभ्यास के लिए मेरे को कुछ व्यायाम के लिए बताया है जी सर, तो वो मैंने कल से मैंने उसको भी स्टार्ट कर दिया है जी। तो निश्चित रूप से मैं, ऐसा लगता है मेरे को, मैं सही हो जाऊँगा। हाँ सर। बाकी दिन में जो दिनचर्या है कैसी रहती है आपकी अभी? ना ठीक, अब कुल मिलाकर के भी ठीक है मेरी। और जो लेग्स में पेन था वो कैसे अभी नहीं है? ठीक है वो मेरे को। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। बाकी 2 दिन बाद में दोबारा मिलेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी मकसद ये होता है कि पेशेंट को हम भी ये बोलते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, हम अपना 100% देते हैं, बट पेशेंट को परहेज तो करना पड़ेगा ना। अब हमने आपको सारे प्रिकॉशन बताए थे, आपने फॉलो भी किए, आपने यहाँ तक कि मतलब बैठने का और उसके बाद में लेटने का, उठने का, जो आपने जो बताया ना, उससे वास्तव में क्या है कि वो तो अपने को मरीज को ध्यान रखना पड़ता है जी। जी सर। अगर उसको ध्यान रखेंगे तो वो थोड़ा जल्दी भी उसको रिकवर हो जाएगा। अच्छा सर, एक ऑनेस्टली मुझे बताना कि पहले भी आपने कितने थेरेपिस्ट से मिले हैं, है ना? आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, तो पहले डॉक्टर से आपका काफ़ी मिलाप होगा। कभी किसी ने आपको इतना समझाया कि हर एक चीज़ के बारे में समझाना प्रिकॉशन है, चाहे रिपोर्ट डायग्नोसिस करनी है? एक्चुअल क्या है जी, मतलब यानी जैसे कि साथ में जो मेडिसिन होती है ना, डॉक्टर वगैरह के 1-2 मिला में, तो वो मेडिकल ज़्यादा देते हैं मेडिसिन। हाँ, पेन किलर पे बड़ा फोकस होता है जो भी है मालूम उन्होंने दिया। हाँ जी। और आपके ये है कि आपने बिना मेडिकल के मेरे को ये जो ट्रीटमेंट दिया ना, पेन किलर देने का मतलब ही नहीं है हमारे पेशेंट को, हम देते जी। आपने मतलब वो ये मेरे को अच्छा लगा जी, वही चीज़ है। और मतलब अभ्यास से आपने और खुद आपने मेहनत करके जो किया ना, मेरे को अच्छा लगा वो जी। हमने ट्रीटमेंट में प्रॉपरली कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किया है, और मैं एक स्पेशलिस्ट कैरोप्रैक्टर हूँ। उसी ट्रीटमेंट से हमने पेशेंट सर को रिलीफ दिया है। हमारे देखने वाले मरीजों क्या करना चाहते हैं सर आप?
मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी भी अगर वो मान लो कहीं और से कहीं इलाज करवा के थक गए तो आपके पास आएँ, और बिना मेडिसिन के भी वो अगर लगता है ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ में आपके द्वारा जो उठने बैठने के लेटने के जो परहेज बताते हैं जी सर, वो अगर फॉलो करें तो 100% सही हो जाएगा, मेरे को ऐसा उम्मीद है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।